तो आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बहुत जरूरी विषय पर, जो हमारी स्रोत सामग्री से लिया गया है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सब एक परिवार की तरह रहते हों। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है, खासकर तब जब हमारे अपने ही परिवार बिखरते जा रहे हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़कर एक बेहतर दुनिया की नींव रखी जा सकती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी घर के सदस्य एक दूसरे से मीलों दूर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज न जाने कितने ही लोगों को परेशान करता है, और शायद इसी में हमारी आज की पूरी बातचीत का सार छिपा है। और पता है, यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प आइडिया निकल कर आता है। एक घर, कई दुनियाएं। मतलब फिजिकली तो हम सब साथ हैं, पर मेंटली, इमोशनली हर कोई अपनी अपनी अलग दुनिया में खोया हुआ है। कोई अपने फोन में, कोई अपने लैपटॉप पर, तो कोई बस अपने ख्यालों में। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से कनेक्शन ही कट गया। तो चलिए अब इस सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आज के परिवार आखिर असल में बिखर क्यों रहे हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। इसमें जो बातें लिखी हैं वो कितनी नॉर्मल लगती हैं ना। हर किसी का अपना कमरा, सबका अलग अलग शेड्यूल। किसी के कमरे में जाना हो तो पहले नॉक करना। हम इसे स्पेस और प्राइवेसी की इज्जत करना कहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये आदतें कहीं धीरे धीरे हमें एक दूसरे से दूर तो नहीं कर रही? तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये प्यार या अपनापन परिवारों में कम क्यों होता जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? और ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हमारे सोर्स के हिसाब से एक तरफ थे वो पुराने दिन जब बड़ों का साया, आपसी प्यार और भरोसा एक मजबूत किले जैसा था, जहां हर मुश्किल का हल मिलकर निकाला जाता था। और दूसरी तरफ है आज का समय, जहां ईगो, पर्सनल स्पेस की डिमांड और समझौता न करने की जिद ने उस किले में मानो दरारें डाल दी हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो बदलाव हैं, इनके पीछे कुछ बहुत गहरे कारण छिपे हुए हैं। ये बढ़ता हुआ ईगो, सहन शक्ति का कम होना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट न कर पाना, गुस्सा, लालच जैसे विकार, और हाँ, बड़ों की सलाह का इंटरफेरेंस लगना, ये सब उसी कमजोरी की निशानियां हैं। और यहीं पर वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, त्याग से ही भाग्य बनता है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हम एक दूसरे के लिए जरा सा भी झुकने को या त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो हम अनजाने में अपने ही रिश्तों का भाग्य बिगाड़ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि करें तो क्या करें? प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब इसका हल क्या है? चलिए अब एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जो हमारे सोर्स के मुताबिक बहुत सिंपल है और जिसे कोई भी अपना सकता है। और वो हल बहुत सीधा और सरल बताया गया है। अपने परिवार में सबसे बड़े पिता यानी परमात्मा को शामिल कर लेना। सुनने में ये एक छोटा सा स्टेप लग सकता है ना, लेकिन कहते हैं कि इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सॉल्यूशन किसी एक के लिए नहीं है। कोई अमीर हो या गरीब, जवान हो या बुजुर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, शहर में हो या गांव में, ये एक यूनिवर्सल इन्विटेशन है सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के। अच्छा, अब ये सुनने के बाद मन में कुछ सवाल तो आएंगे ही, जैसे कि ये परमात्मा कौन है और वो रहते कहाँ हैं? चलिए सोर्स के आधार पर इसे भी समझते हैं। सोर्स के मुताबिक परमात्मा यानी सभी आत्माओं के परमपिता, वो एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और वो इस दुनिया से, मतलब सूरज, चांद, तारों से भी कहीं परे, सबसे ऊंचे धाम, परम धाम में रहते हैं। परमात्मा के 3 मुख्य काम बताए गए हैं। पहला, एक नई अच्छी दुनिया जिसे सतयुग कहते हैं, उसकी स्थापना करना। दूसरा, इस पुरानी कलयुगी दुनिया का अंत करना। और तीसरा, आने वाली दुनिया में मानवता को संभालना। ये एक तरह का कॉस्मिक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। अब बात आती है कि ये कनेक्शन, ये जुड़ाव असल में बनाएं कैसे? और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर से ही होती है। कहते भी हैं, खुद को जानोगे तो खुदा को भी जान जाओगे। मतलब खुद को समझना ही परमात्मा से जुड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस रास्ते को 3 बहुत आसान स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना। दूसरा, परमात्मा को सभी आत्माओं के सुप्रीम फादर के रूप में पहचानना। और तीसरा, इस प्यारे से रिश्ते को दिन भर अपने ख्यालों में, अपने हर काम में याद रखना। और जब ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना, तो विश्व एक परिवार वाली बात सिर्फ एक नारा नहीं रह जाती,
वो धीरे धीरे एक जीती जागती हकीकत बनने की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रैक्टिस से लाइफ में बड़े कमाल के बदलाव आते हैं। जो हमारे नेगेटिव संस्कार हैं वो बदलने लगते हैं, जिंदगी हल्की लगने लगती है, शांति और खुशी से भर जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी जैसे खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। और इस पूरी जर्नी में, इस पूरे बदलाव के लिए सिर्फ एक चीज का त्याग करने को कहा गया है, और वो है हमारा झूठा अहंकार। याद है, वही अहंकार जो कहानी के शुरू में परिवारों के बीच दूरी की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आया था। तो आखिर में हमारे सोर्स के मुताबिक ये सवाल हम सबके लिए है। अपने रिश्तों में, अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में ये पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हम क्या छोड़ने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।